ग्लोसरी क्लासेस में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारत के जनजातीय आंदोलन, आधुनिक भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक, उदारवादी का जो युग था, फिर उसके बाद 1905 से 1917 तक चंपारण सत्याग्रह को देखा, पुनः 1917 से आगे का अध्ययन किया और 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव तक हम लोगों ने अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। यह लुसेंट की पुस्तक है, इसी से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी इसी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। उस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी को यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का शब्द दिया और उस शब्द को लेकर महात्मा गांधी ने आगे की रणनीति तैयार की और वर्धा में 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। आपको पता है, तिलक का देहांत हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक्स मैदान में होती है और जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। आपको ये याद होना चाहिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ध्यान रखना है, जब बम्बई के ग्वालियर टैंक्स मैदान में जो 8 अगस्त को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया, तो उसी रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, सारे नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अरेस्ट कर लिया। यहाँ देखिए एक बार फिर से, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तारी हुई तो किसको कहाँ रखा, ये महत्वपूर्ण है। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के किला में, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में ही रखा गया था। मतलब महात्मा गांधी जी के साथ आगा खां महल में सरोजनी नायडू को रखा गया, कस्तूरबा गांधी को रखा गया। इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ दिनों के बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में? अल्मोड़ा जेल में। राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में थे,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। बांकीपुर जो पड़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनको बांकुरा जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया, इसको ध्यान रखना है। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया। कब 21 दिन का अनशन उपवास शुरू किया? 10 फरवरी 1943 को, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया, इसको ध्यान रखना है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित था। तो यह पूछा जाता है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बीएम खाकर, ये सब रेडियो से संचालन था। खुफिया रेडियो से उषा मेहता, ध्यान रखना है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गया और भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गया? तो जयप्रकाश नारायण। विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किया? मुस्लिम लीग और अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकारें बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया के चीतू पांडे की सरकार, तामलुक के जातीय सरकार और सतारा का वाई चौहान की सरकार। तीनों सरकार महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। इसी दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में के बीच एक समझौता करने के लिए सी राजगोपालाचारी, जो गांधी जी के समधी भी हैं, उन्होंने 1944 में वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। तो वे आउट नामक पंपलेट किसका है? सी राजगोपालाचारी का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु क्या रहा? वो असफल रहा, सफल नहीं हो सका। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में जर्मनी पहुँचे। तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब पहुँचे? 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुँचे। जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तो द फ्री इंडिया सेंटर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में किया। कहाँ किया? जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठन किया। 10,000 सैनिक, और उसका नाम रखा गया फ्री इंडिया लीजन। इस फ्री इंडिया लीजन का गठन किया उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन दिया। तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया 21 अक्टूबर 1943 को, जिसका जर्मनी और जापान ने क्या किया? समर्थन किया। इसको ध्यान में रखना है। चलिए, 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। कब मनाया? 22 सितंबर 1944 को। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक से हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाण नहीं माना गया है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे है,
आज़ाद हिंद फौज के जो उत्तराधिकारी थे पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर लाल किला मुकदमा चलाया गया और नवंबर 1945 में यह मुकदमा चला। वायसराय इनकी सज़ा माफ़ कर दी। वायसराय ने इनकी सज़ा क्या कर दी? माफ़ कर दी। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में एक जो है काटजू ने पैरवी किया। ये सब क्या किया? वकील था। तो भुल्ला भाई देसाई जो था, इसके नेतृत्व में वकील का एक दल जो है इनको क्या किया? मदद किया। ये जो लाल किला मुकदमा के जितने भी आरोपी थे उन सारे आरोपी को इन लोगों ने मदद किया। इसको ध्यान रखना है। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। कब? 20 फरवरी 1946 को। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनके प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज़ सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। समझ गए ना? भारतीय और अन्य अंग्रेज़ सैनिक में क्या किया जाए? बराबरी का व्यवहार करने के लिए जो है ये क्या किया गया? हड़ताल किया। इसको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। शाही नौसेना का विद्रोह हुआ और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई के HHIS तलवार के नाविकों ने, बम्बई के जो HHSI के तलवार थे उसके नाविकों ने हड़ताल कर दी। 1100 नाविक लगभग जो है नस्लवादी भेद और खराब भोजन के प्रतिवाद में क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। मेनली जो हड़ताल का कारण था वो था नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन। इसके आके हड़ताल कर दिया। तो 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नाम का जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची तक यह आंदोलन फैल गया। अब उसके बाद क्या हुआ? कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। मतलब कुचल दिया गया नौसेना के विद्रोह, शाही नौसेना के विद्रोह को। और नौसेना के विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद आदि के नारे लगे। नेक्स्ट, ये सब नारा लगाने के बाद क्या हुआ? इनके प्रदर्शन में जो है 3 झंडे साथ में चलते थे। एक कांग्रेस का तिरंगा झंडा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दूसरा मुस्लिम लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा था ये बीच में चलता था और एक तरफ कांग्रेस का झंडा और एक तरफ लीग का झंडा चलता था। सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से, किसके प्रयास से? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से जो विद्रोहियों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण किया। तो आत्मसमर्पण किया तो विद्रोही ने कहा हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तंज कसा अंग्रेजी सरकार पर, कहा हम अपने भारतीय भाई सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के निवेदन पर हम जो है विद्रोह को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। ये मत समझे अंग्रेज जो हम उसके सामने समर्पण कर रहे हैं। नौसेना विद्रोह के जो समय, जब नौसेना का विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो नौसेना अध्यक्ष के पद पर विराजमान था वो था एडमिरल गोल्फ्रेड। कौन था? एडमिरल गोल्फ्रेड। एडमिरल गोल्फ्रेड, इसको ध्यान में रखना है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नौसेना विद्रोह को भारत में किसकी संज्ञा दी जाती है? लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। कब किया घोषणा? 15 फरवरी 1946 को घोषणा किया। लेकिन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। तो भारत कैबिनेट मिशन कब आई? 24 मार्च 1946 को। इसको याद रखना। आपसे घोषणा की तिथि नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी जो भारत कैबिनेट मिशन कब आई, तो 24 मार्च 1946 को आई। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे वहाँ के, पैंथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव के पद पर थे,
और एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना में मंत्री थे। तो 3 आदमी हुआ, एक स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तीनों का नाम को आपको याद रखना है। समझ, कैबिनेट मिशन जो आई थी वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आई थी, ये भी ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आई थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर दी। मुस्लिम लीग पहले स्वीकार कर लिया और कांग्रेस बाद में स्वीकार की, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुए, जिसमें कांग्रेस ने 224 से सामान्य स्थानों में से 205 पर विजय प्राप्त किया। मुस्लिम लीग 78 में से 73 स्थान पर विजय प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था, ध्यान रखना। 214 में से 250 कांग्रेस, 78 में से 73 मुस्लिम लीग और 4 सिख का जो है उसका समर्थन प्राप्त था किसको? कांग्रेस को। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। तो मुस्लिम लीग सीधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? सबसे पहले कलकत्ता में। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। किसकी? बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहारवर्दी थे। तो बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? शहीद सुहारवर्दी। शहीद सुहारवर्दी था, ध्यान रखना, 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल में, बिहार में, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ। हिंदू मुस्लिम का राइट जो बोलते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, एक माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे योजना लेकर आया और वो अपनी योजना को प्रकाशित की, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस कब स्वीकार कर लिया? 3 जून 1947 को। उस दिन लेके आया और उसी दिन जो स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कौन किया बेटा? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इसको ध्यान में रखना है। जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, कौन करते आ रहे थे? बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है। आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या कहा? कांग्रेस कार्य समिति का जो फैसला है वो सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन का काफ़ी विरोध किया था। उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को भी बहुत कहा और कांग्रेस को भी बहुत मनाया, लेकिन न कांग्रेस माना न मुस्लिम लीग माना। अंततः उनको कहना पड़ा जो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने भी बाद में इस बात को भली भांति समझा। गांधी जी भी कहा था जो भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा। सभी का स्टेटमेंट यही था। और गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? एक तो गांधी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर जब गांधी तैयार हुए फिर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से इसको पास नहीं कर पाया। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे। कुल 161 सदस्य जो है अगेंस्ट में वोट दिया, जो भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, फिर भी हुआ। प्रस्ताव के विरोध करने के लिए सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिरवानी, सिंध का जो पंजाब का इलाका है, वहाँ सिंध का पंजाब से उत्तर साइड में जो है इलाका, वहाँ के जो कांग्रेसी नेता थे चौथराम मिरवानी वो, और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तत्कालीन डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हिफ्जुर रहमान आदि थे। ये सब काफ़ी विरोध किया भारत के विभाजन का। अब चलते मुस्लिम लीग को देखते हैं यह क्या किया।
मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार के लिए 10 जून 1947 को इसकी बैठक होती है। मुस्लिम लीग की नई दिल्ली में इसकी बैठक को बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग भारी बहुमत से लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 ने इसका विरोध किया। तो भला कैसे नहीं भारत का विभाजन होता। यहाँ 161 था, अगर वहाँ भी इसकी संख्या 150-200 के आसपास रहती तो निश्चित रूप से भारत का विभाजन रुक सकता था। लेकिन अकेले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या करते, अकेले महात्मा गांधी क्या करते। महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय को लेकर हम एक अलग से स्पेशल वीडियो में आएंगे। आज हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे देता हूं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इस 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। विवाह 1883 में। इनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। 5वें पुत्र का उपाधि क्या था? जमनालाल बजाज। क्या नाम था? जमनालाल। इनका भी योगदान है। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमा की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाना महात्मा गांधी का 1892 में, और गांधी को गांधी बना दिया। एक दादा अब्दुल्ला के केस ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से गांधी जी के साथ भेदभाव किया गया, वह गांधी को और मजबूत बनाने का काम किया। और इसी दौरान सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए गांधी जी को कहा गया। जब गांधी जी तृतीय श्रेणी में नहीं जाने के पर उन्हें जो है पीटर्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया। किसी राइटर्स के द्वारा यह कहा जाता है उसे फेंक दिया गया, लेकिन हमको भी लगता है फेंका जाता अगर तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। रेलवे से फेंकने पर उनको उतार दिया ही होगा, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के, जैसे भी हो, ढकेल के, जैसे भी हो। तो पीटर्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया, इसको ध्यान रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने क्या क्या किया सो देखिए। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में इंडियन ओपिनियन एक अखबार निकाला महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। क्या किया? 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, इसको ध्यान में रखना है। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1910 में हिंद स्वराज का पत्रिका का प्रकाशन किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किया। गांधी ने नवजीवन गुजराती हैं और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। तो नवजीवन किस भाषा में था? गुजराती में, और यंग इंडिया अंग्रेजी में। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में किया। एक हरिजन पत्रिका भी गांधी जी निकाले 1933 में। कब निकाले? 1933 में। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन का तेने कहिए, जिसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था। कौन किया था? गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेरा सत्याग्रह 1918।
सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, फिर खेरा सत्याग्रह हुआ और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा किया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या किया, शुरू किया। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो है कैसर हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। इस सबको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखाली बंगाल में थे। जब भारत की आज़ादी हुआ उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, नोआखाली बंगाल में। जब भारत की आज़ादी हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे, नोआखाली बंगाल में। ध्यान रखना है। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गोडसे पर चला, गोपाल गोडसे पर चला, मदन लाल पहवा पर चला, विष्णु करकर, ये सब गद्दार लोगों का जो क्या है की वजह से महात्मा गांधी की जान को देनी पड़ी। महात्मा गांधी का जान ले लिया इन लोगों ने। और भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान बहुत था। अगर वो 2-4 साल और जीवित होते तो यह देश कहीं और होता, इस देश का विकास कहीं और होता। इस देश में जो समाजवादी लोकतंत्र है उसकी स्थापना की नींव और मजबूत होती। हम जानते हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र स्थापित सही से नहीं हो पाया, लेकिन हमारे यहाँ इतना मजबूत लोकतंत्र का कारण है हमें महात्मा गांधी मिला, हमें जवाहरलाल नेहरू मिला, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिला। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाला जो जज था, गांधी जी के हत्या के मुकदमा की सज़ा सुनाने वाला जो था वो आत्मा चंद्र अग्रवाल था। भारत का एकमात्र समाचार पत्र द हिंदू, जिसे गांधी जी की हत्या का समाचार सबसे पहले पन्ने पर स्थान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि हिंदू के पहले पन्ने पर विज्ञापन निकलता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। ध्यान रखना है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे पास कर दिया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हुआ और इसके आदेशानुसार 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बना, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता प्रभुसत्ता सौंपी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना, मतलब पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई, मतलब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज खस्टम थे। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कौन? भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान सम्राट जॉर्ज खस्टम। सबको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गया। इसको ध्यान रखना है। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, और वो जो क्लीमेंट एटली है वह लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। यह भी ध्यान रखना है। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने का कारण फणींद्र घोष को हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया। इसको भी ध्यान रखना है।
महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया और उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाया वो घनश्याम दास बिरला को बनाया। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो कौन दिया नारा? मुस्लिम लीग। कहाँ दिया? मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में क्या दिया? बांटो और छोड़ो। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कौन कहा था? महात्मा गांधी। गांधी जी ने कई समाचार पत्र निकाले जैसे हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन अंग्रेजी में। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला भजन वैष्णव जन तेने कहिए जो नरसिंह मेहता लिखा। डंडा फौज का गठन किया पंजाब में चमनदीप ने। पंजाब में चमनदीप क्या किया? डंडा फौज का गठन किया। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने शुरू किया। निरंकारी आंदोलन दयाल दास ने किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। अहरार आंदोलन मजहरुल हक, आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर, निरंकारी आंदोलन दयाल दास, इस सब को ध्यान रखना। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई, इसको ध्यान रखना है। भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाजियों ने कहा था। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। बंगाल मुस्लिम लीग जागरण के पिता किसको कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। किसको? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी किया गया। अलीपुर केस में जो है सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई थे, इसको ध्यान। अलीपुर केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी था खुदीराम बोस। और प्रफुल्ल चाकी जो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था 1908 में मुजफ्फरपुर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा की रचना किसने किया? मौलाना हसरत मोहानी। लेकिन जनता के सामने इसको भगत सिंह ने गाया। समझ ना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन जनता के सामने इस नारा को प्रचलित कौन किया? तो भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे वो जीसी हिल्टन थे। कौन थे? जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था, नारायण गुरु ने दिया था। कौन दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस के चरित्र पर निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जी ने कहा जो कांग्रेस जो है ये स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू को कहना पड़ा था। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा। जब लंदन के जेम्स पैलेस में थे गांधी जी, उसी समय अर्धनग्न फकीर मॉरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया, और हालांकि महिलाओं की तरफ से गांधी जी दिया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, वहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। गोखले को आध्यात्मिक गुरु एमजी रनाडे थे। देखिए, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे, ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे सीआर दास, मतलब देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक। और 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डी रोजियो। इसी को जवान बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान से रखना। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया।
किसके अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हम बता रहे हैं अलग से। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बताइए। दादा भाई नौरोजी को, जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब अध्यक्ष बने? 1906 में, उससे पहले बने थे 1886 में, फिर उससे के बाद बने थे कब? 1893 में। मतलब 1886, 1893 और 1906, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी थे, सब बताए हुए हैं। रॉलेट एक्ट, नो वकील नो दलील, ये सब बताए हुए हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। ये तो महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट में दे दिया है, ये सब हम आप लोगों को बताए हुए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था, जिसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट, एक गांधी जी क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, यह भी बता दिया है। यह आगे की तारीख का एक चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये भी हम बता दिए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया। यह है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। और आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने किया। कौन किया आर्य महिला सभा की स्थापना? पंडित रामाबाई ने इसको किया। इस बात को ध्यान में रखना है। इससे आगे यह टेबल है, इस टेबल का वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, जो भी संस्थान है उसकी स्थापना करता। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय 1774 में राधानगर नामक बंगाल के गांव में इनका जन्म हुआ। अरबी, फारसी, ग्रीक, अंग्रेजी सब कुछ जानते थे, ये बहुभाषाविद थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में बंट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये सब ध्यान में रखना है। फिर उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ये सब ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के समर्थन किया इन्होंने। राजा राम मोहन राय जो 1817 में हिंदू कॉलेज खोला, 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किया। तो ध्यान रखना, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल, 1825 में वेदांता कॉलेज, ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। इसका जन्म गुजरात में हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सब जो है अगली वीडियो में हम देख लेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लीजिए। पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया। सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक को बनाया गया। यह सब जो था महत्वपूर्ण तथ्य था आधुनिक भारत का। और आज आधुनिक भारत को तो हम अंतिम रूप नहीं दे सके, इसमें कुछ संस्थान हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन सब है, तो इसके बारे में अलग से आप लोगों को जानकारी देंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे जो भी बचा हुआ उसको हम टॉपिक वाइज जो है संगठन का हो या वो कोई सा नारा लगाया गया है और पत्रिका के जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जारी किया गया, उसके बारे में अलग से हम एक वीडियो को लेकर के आएंगे। अलग अलग वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और एक बात हम बता देते हैं, इससे पहले जितना भी हमने आप लोगों को अध्ययन करवाया है, लुसेंट की पुस्तक से आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लें, आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। अगर आप लुसेंट से अध्ययन नहीं करते हैं, कोई मोटी किताब पढ़ लेते हैं, तो परीक्षा में समय बहुत कम है, आप कहीं ना कहीं जो है गलत डिसीजन लेंगे। मेरे अनुसार वैसे क्या सही है नहीं है आप भी जानते हैं। और चूँकि अभी ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब को कई बार पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत है जिससे अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए
अब हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।